ओम नमः शिवाय। माँ की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भादो महीने की कृष्ण पक्ष की छठ की कहानी सुनाती हूँ। इसे कुछ माताएं ललही छठ भी कहती हैं और ये अब की बार बुधवार 17 अगस्त 2022 को पड़ रही है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ इसकी। इसे माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए रहती हैं। तो ये कथा मैं आपको सुनाती हूँ। जो माताएं व्रत नहीं भी रखती हैं उन्हें ये कथा सुनने से व्रत की जो है पुण्य मिल जाता है। तो सुनिए कथा मैं सुनाती हूँ। एक ग्वालन थी जो अपना दूध दही बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। तो 3 छठी के दिन जब वो गांव में गई तो उससे एक छठी के एक दिन पहले सारी महिलाएं जो है गांव की उससे बोली कि भाई मुझे कल भैंस का दूध चाहिए, क्योंकि इस व्रत में भैंस का ही दूध दही और घी का प्रयोग किया जाता है। तो बोली ठीक है, और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे घर में तो 2 ही भैंस हैं और इतनी सारी महिलाएं हमसे दूध दही मांग रही, तो मैं कैसे पूरा करूँगी। फिर वो घर आके सोचती है कि चलो मेरे घर में गाय भी है और मैं गाय का दूध मिला दूँगी और किसी को पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि भैंस का दूध और गाय का दूध का कलर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है पर कोई पता नहीं पाएगा। और मैं बढ़िया सा दही जमा के और सबको दे दूँगी और ढेर सारा पैसा आ जाएगा मेरे घर में। और ये इसके दिमाग में चल रहा था। उसका मन जो है पैसे में लगा था कि ढेर सारा मुझे पैसा मिलेगा, और ये भूल गई कि ये पुत्र का व्रत है और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बहुत पाप मिलेगा। ये चीज़ वो भूल गई। पैसे के आगे लालच आ गया, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लालच आ गया और वो सोचा कि चलो हम दूध दही बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। फिर दूसरे दिन फिर छठी का दिन आया। वो सुबह जल्दी उठी और साथ दूध दही अपना मटके में रख के अपने बच्चे को भी साथ में ले लेती है और निकल पड़ती है घर से। जाती है, रास्ते में कुछ दूर जाती है तो धूप तेज़ थी। सोचती है कि मेरा बच्चा धूप में जाएगा तो परेशान हो जाएगा। तो वहीं किसान बीच में पास में ही किसान अपने खेत में जो है काम कर रहे होते हैं। तो उनसे कहती है भैया ज़रा मेरे बालक को देखना, और यहीं पेड़ के पास में से बैठा दे रही हूँ, यहीं पर ये खेलेगा, आप लोग ज़रा थोड़ा ध्यान देना और मैं गांव में जाकर दूध दही देकर आती हूँ, क्योंकि आज सारी माताएं व्रत हैं और पूजा करने के लिए देर हो रहा होगा उनको। जल्दी से मैं दूध दही देकर मैं आती हूँ। किसान बोला ठीक है बहन जाओ, और बच्चा वहीं पेड़ के नीचे खेलने लगा। वो जाती है, सबके यहाँ दही और दूध देकर वापस आती है। देखती है उसका बच्चा वहाँ है ही नहीं। फिर वो किसान से बोलती है भैया मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर गई थी और वो दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया। वो बोलते हैं नहीं अभी तो यहीं खेल रहा था भाई, कहाँ चला गया। वो लोग परेशान हो गए, वो भी खोजने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। किसान भी इधर उधर देखने लगे, कहीं बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर ग्वालन सोचने लगी कि लगता है मुझे छठी माता मुझे दंड दे रही हैं। फिर वो दौड़ती हुई गांव के अंदर जाती है और सबसे बोलती है कि देखो जो दूध दही मैं देकर गई हूँ उसे कोई प्रयोग मत करना, क्योंकि उसमें मैंने गाय का भी दूध मिला दिया है, और कोई उस दही से कोई पूजा मत करना। आज मुझसे घोर पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो। सबसे माफ़ी मांगते हुए पूरी हर गली में रोती चिल्लाती और यही बात बोलती चली जाती, कोई इससे पूजा कि मेरे जो मैं दही देकर गई हूँ उससे कोई पूजा मत करना, और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और रोती हुई फिर भागती हुई उसी पेड़ के नीचे आती है जहाँ उसका बेटा खेल रहा होता है। देखती है कि उसका बेटा वहीं पर खेल रहा है और अपने बेटे को अपने सीने से लगा के रोने लगती है। किसान बोलते हैं अरे अभी तो ये बच्चा यहाँ नहीं दिख रहा था, ये अब एकाएक कैसे प्रकट हो गया। तुम क्या गाँव में गई थी, क्या करने गई थी गाँव में, और रो रही हो, चिल्ला रही हो, ऐसा कह रही हो। तो वो रोती है और कहती है मुझसे भैया बहुत बड़ा पाप हो गया, पैसे का लालच मेरे आँखों में आ गया, और हम आज छठी मैया का व्रत था, सारी माताएं व्रत थीं, और आज के दिन सिर्फ भैंस के दूध दही का प्रयोग करते हैं, और मैं गाय का दूध मिलाकर सबको दे आई थी, और वही छठी माता उसी का पाप हमको दे दिया और मेरे बच्चे को अदृश्य कर दिया। जब सबको मैं बता के आई हूँ गाँव में, जब किसी ने पूजा नहीं की तो किसी का पूजा भी नहीं खराब हुआ और मेरा बच्चा मुझे सलामत मिल गया। तो हे छठी मैया, जैसे मेरे बच्चे को मुझे दिया है वैसे ही किसी माँ की गोद सोनी मत रखना, और मेरे जो है मेरे
जो मैंने गलती की है उसका मुझे बहुत बड़ा दंड मिल गया है, और मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी कि जैसे छठी माता ने उसकी गोद को हरा किया, वैसे सारी माताओं का गोद हरा करें, और किसी की भी जो है बे औलाद ना रखें किसी माता को। ओम नमः शिवाय।